नमस्कार साथियों, कैसा आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा सेकंड क्लास है संस्कृत व्याकरण में। मैं प्रयास करूंगा कि आज के इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपका जो संधि का जो टॉपिक है, जो मैंने कल स्टार्ट किया था, वो लगभग समाप्त होने के कगार पे आ जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और आप लोगों को एक एक चीज़ जो संधि से संबंधित है, रिलेटेड है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सो आप फ्रेंड्स देखते जाए। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करो। और मैं आप लोगों को उतना ही बताऊंगा जितना आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा बताने से कोई फायदा नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने संधि आपको स्टार्ट किया था, संधि प्रकरण, जिसका फॉर्मूला सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन यह सूत्र उतना पूछता नहीं है। परसन्निकर्ष संहिता संधि को बोला जाता है। संधि का मैंने डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखवाया था। जब दो या दो से अधिक वर्णों के, यहाँ पे वर्ण का खेल है। मैंने कल वर्ण बताया था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और संयुक्त वर्ण के बारे में एक तरह से संक्षिप्त टिप्पणी दिया था। वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे अ प्लस आ मिल के आ बनता है, ई प्लस ई मिल के ई बनता है। संधि के प्रकार मैंने बताया था कि संधि कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज से मैं दोस्त यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो इसका पहला संधि है जिसका नाम है स्वर संधि, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। देखिए, इजी वे में सब चीज समझ में आएगा। और एक सेकेंड याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिटाते हुए वीडियो को इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मिटाने में जो टाइम लगेगा उससे अच्छा है कि हम कुछ लिख देते। इसीलिए हम वीडियो को छोटा हो, इसीलिए मिटाने वाला जो एक तरह से साइड है, इसको मैं हटा देना चाहता हूँ और हटा भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोग के सामने देखिए, दिखला दे रहे हैं, इसमें टाइम लैप्स भी होता है। तो आपसे मतलब कि यहाँ पे हम हटा के दिखाएंगे आपको, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है टॉपिक का नाम? संधि। मैंने कल संधि पे जो डेफिनेशन होता है इसका वो लिख दिया था। संधि के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे पहला जो संधि का टाइप्स है, जिसको स्वर संधि कहा जाता है, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, स्वर संधि को ही अच संधि कहा जाता है। क्या? अच संधि। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्वर संधि को क्या कहा जाता है? अच संधि। अब स्वर संधि क्या होता है मेरे दोस्त? यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए मैंने कल बताया था आपको संधि किसे कहा जाता है। तो संधि का डेफिनेशन दिया था कि जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो नया चीज बनता है, वही संधि कहलाता है। तो यहाँ पे स्वर संधि है, तो माइंड में एक बात तो आ रहा होगा कि संधि तो ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है? स्वर है। तो स्वर के बारे में मैंने आपको कल ऑलरेडी बताया था। अ आ ई, मतलब अ आ छोटी ई बड़ी, जिसको ह्रस्व ई और दीर्घ ई बोला जाता है। फिर उ छोटा उ और बड़ा उ, जिसको ह्रस्व उ और दीर्घ उ बोला जाता है। फिर उसके बाद री, ए ओ औ, ये सब क्या है? स्वर है। और साथ ही साथ री भी संस्कृत में स्वर में काउंट किया जाता है, यानी गिना जाता है। इतना मैंने कल आपको बतला दिया था। तो मेरे दोस्त, स्वर संधि का डेफिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उसके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। एक तरह से मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई देवे, और बोल भी रहा हूं। देखिए, जब स्वर वर्ण यानी जो अभी मैंने आपको बताया, स्वर वर्ण कितने होते हैं? अ आ हो गया,
छोटी ई हो गया, बड़ी जिसको ह्रस्व ई दीर्घ ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ जिसको ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, री, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, अ हो गया। फिर अन अ को अनुस्वार में काउंट किया जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। फिर उसके बाद री हो गया। ये सब संस्कृत के क्या है, स्वर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब यही सब वर्ण आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जिस नए वर्ण का, यानी जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो यही सब स्वर वर्ण है। जब इसी में कोई दो स्वर आपस में मिलेगा, कोई दो हो सकता है, तो उनके मिलने से जो उसके मिलने पर विकार उत्पन्न होगा, विकार मतलब नया चीज बनेगा, नया वर्ण बनेगा, उसी को क्या कहा जाता है, स्वर संधि। जब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा हर एक स्वर संधि का, स्वर संधि के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो जब सबका एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा कि देखिए सब में स्वर वर्णों की ही संधि हो रही है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ स्वर वर्ण इस मतलब इसको कहा क्यों जाता है। पूरा आपको रीजन पता चलेगा, कारण मालूम होगा कि हाँ इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है। ठीक, तो इतना स्वर है, आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे पढ़ते समय। इसको मिटाते हैं मेरे दोस्त। अब हम लिखते हैं ये स्वर संधि है, तो स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है, जो आपके एक तरह से देखा है तो बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, बिहार बोर्ड में क्लास 10th में। सबसे पहले आपको पढ़ना है मेरे भाई, पहला जो स्वर संधि है जिसका नाम है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, तो दीर्घ स्वर संधि। क्या, दीर्घ स्वर संधि। मेरे दोस्त ये दीर्घ स्वर संधि है, इसको मिटा दे रहा हूं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा आपको। पहला है दीर्घ स्वर संधि और दूसरा है मेरे दोस्त यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा लिख रहा हूं यहाँ पे गुण स्वर संधि। क्या है, गुण स्वर संधि। और तीसरा है मेरे दोस्त यहाँ पे आपको एयण स्वर संधि, एयण स्वर संधि। और तीसरा के बाद चौथा है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद है पांचवा अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ये स्वर संधि के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा का नाम है गुण स्वर संधि, तीसरा का नाम है यण स्वर संधि, चौथा का नाम है वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा यहाँ पे स्वर संधि में पांचवा का नाम है अयादी स्वर संधि। इतने 5 पढ़ने के बाद आपका स्वर संधि कंप्लीट। तो मैं एक एक करके एक एक स्वर संधि को क्लियर करते चल रहा हूँ। सो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को मैं स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि को लिखूंगा, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ, जल्दी से मिटाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला मेरा टॉपिक क्या है। सो मेरे दोस्त यहाँ पे पहला टॉपिक है दीर्घ स्वर संधि, और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है संस्कृत में, वह होता है अकः सवर्णे दीर्घ। यह फॉर्मूला पे आपको नहीं जाना है एक तरह से, ये जब आगे पढ़िएगा हायर स्टडीज में, जब आगे के क्लास में जाइएगा उच्च स्तरीय कक्षा में, तो आपको इस फॉर्मूला का क्या इंपॉर्टेंस है ये सभी मालूम चल जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे आधार पे ये जितने जो चीज है वो निकले हुए, इसके परिभाषा सब चीज निकले हुए हैं। तो मेरे दोस्त इसको आपको केवल यहाँ पे याद रखना है, हो सकता है पूछ देवे, लेकिन अभी तक ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा तो और अच्छा होगा, बेहतर होगा। कौन लिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव है, पूछ ही देगा। तो अकः सवर्णे दीर्घ, ये दीर्घ स्वर संधि का एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला है। जब आगे आप पाणिनि का सूत्र पढ़िएगा अष्टाध्यायी, उसमें मिलेगा, कात्यायन का सूत्र पढ़िएगा उसमें, महर्षि पतंजलि का जो महाभाष्य उसमें मिलेगा, जितने जो पौराणिक ऋषि हैं जो व्याकरण शास्त्री हैं उनमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। लघु सिद्धांत कौमुदी जब आप पढ़िएगा जो कि वरदराज की है उसमें मिलेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे पुस्तक है जिनमें आपको देखने को मिलेगा, उनका एक तरह से देखा जाए तो सूत्र है। अब इसके डेफिनेशन को लिख रहा हूं मैं, अकः सवर्णे दीर्घ यानी दीर्घ स्वर संधि कहते किसको है, तो लिख रहा हूं
जब जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ बन जाता है। इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। अब इसका एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा। देखिए, जब दो समान, अब समान क्या है ये समझिएगा। स्वर क्या, समान स्वर किसको कहा जाता है ये आपको समझाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले अ, तो अ जो है, तो अ में अ और आ, ये दोनों आपस में समान स्वर है, यानी एक जाति के स्वर, जिसको सजातीय स्वर भी कहा जाता है, तो ये समान स्वर है। दूसरा ई कहेंगे तो इसका मतलब हुआ छोटी, यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई। इसी तरह से ऊ कहेंगे तो इसका मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। और इसी तरह से री बोलेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे हो जाएगा छोटी री और एक होता है बड़ी री, तो इस तरह से, ठीक। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ली कहूंगा तो ली का अब धीरे धीरे संस्कृत में उतना व्यवहार नहीं किया जाता है, तो ये आपको समझना है, ली उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात सिंपल है, याद रखिएगा। तो अ बोलेंगे तो इसके समान स्वर कहने का मतलब अ और आ। ई बोलेंगे तो इसके समान स्वर कहेंगे, इसके जैसा स्वर, तो छोटी और बड़ी। ऊ बोलेंगे तो ऊ के जैसा स्वर या ऊ के समान स्वर, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यदि री बोलेंगे या री के समान स्वर बोलेंगे तो छोटी री और बड़ी री। तो इस तरह से इसको बोला जाता है समान स्वर, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है। तो वही लिखे हैं कि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में जब मिलेंगे तो उनका दीर्घ हो जाता है। अब देखिए, इन सब में ये सभी समान स्वर हैं, लेकिन इन सब में मैं एक एक बात आपको बताता हूँ। अ है तो अ और आ दोनों समान स्वर है, लेकिन इन दोनों में दीर्घ आ है। ई है तो ई और छोटी और बड़ी दोनों समान स्वर है, लेकिन दोनों में दीर्घ बड़ी ई है। फिर मैं ऊ बोलूंगा तो ऊ और ऊ दोनों समान स्वर है, लेकिन दोनों में दीर्घ बड़ा ऊ है। जब मैं आपको री बोलूंगा तो छोटी री और बड़ी री दोनों समान स्वर है, लेकिन दोनों में दीर्घ जो है बड़ी री है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के कहने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, सो समझिए। मैंने यहाँ पे लिखा है जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ बन जाता है। मतलब यदि हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है। एक नंबर लिख रहा हूं, जब अ और अ यानी दो समान स्वर है आपस में मिलेगा तो उनका दीर्घ, यानी इसी समान का, देखिए अ और आ ये दोनों समान स्वर है, लेकिन इसमें भी अ ह्रस्व और आ दीर्घ है। तो ये जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घ बन जाता है, यानी अ और अ मिलेगा तो आ बन जाता है। इसी तरह से इसमें दूसरा हुआ मेरे दोस्त, अ और आ मिलेगा, ये दोनों समान स्वर है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये अपने का दीर्घ बना लेता है, यानी दीर्घ आ है, आ बना लेता है। 3 नंबर में यदि देखें तो आ यदि पहले रहे और अ बाद में रहे तो ये दोनों समान है, लेकिन मिलेगा तो बड़ा वाला दीर्घ बन जाएगा। इसी तरह से 4 नंबर देखें तो आ और आ दोनों समान है, लेकिन दोनों आपस में मिलेगा तो बड़ा वाला बना लेगा, यानी आ बना लेगा। तो इस तरह से ये 4 देखे आप टाइप 1 में, ये क्या है, टाइप 1। अब इसी तरह से टाइप 2 ई वाला देखेंगे, ठीक। तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी पे एक एक एग्जाम्पल ले लूं। ये जो स्वर दीर्घ स्वर संधि है इसका, तो आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं मैं, ताकि यहाँ पे स्पष्ट होते चलेगा और आपको एक एक चीज समझ में आते चलेगा। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे अब हम एक एक एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल जो भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इन सभी पे एक एक एग्जाम्पल लूंगा। तो देखिए सबसे पहला इसका उदाहरण जैसे में देखिए तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो सबसे पहले अ प्लस अ,
तो क्या है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें राम जोड़ आयन, राम जोड़ आयन, तो यहाँ पे देखिए राम, तो म में क्या है, अ है, राम बोलेंगे तो म में अ आ रहा है, राम राम, तो अ आ गया। यानी हमेशा याद रखिएगा जो संधि होता है, क्या जो संधि होता है वह पहले वाले पद यानी शब्द, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे यानी बाद वाले पद या शब्द का प्रथम वर्ण, यानी पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम, दोनों आपस में मिलता है, उसी का संधि होता है। ये रा का नहीं होगा, य का नहीं होगा, न का नहीं होगा, बल्कि म और अ का होगा संधि। समझ में आ रहा है? तो देखिए म में क्या है, अ है और ये अ, तो अ प्लस अ मिला, तो हमने अभी इसका फॉर्मूला लिखा, अ और अ मिल के आ बनता है, तो यहाँ पे आ। अब नियम समझिए, संधि का नियम क्या कहता है कि जब आप यहाँ पे राम में अ आया और अयन में अ है, दोनों मिला तो आ बना, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ता कैसे है और क्या बनाता है, सो समझिए। तो राम ऐसे लिख देना है, और म में हम म प्लस अ जो आ जोड़ेंगे, तो म में आ जोड़ेंगे तो माँ बनता है, तो यहाँ पे रा माँ हो जाएगा, क्या रा माँ हो जाएगा। और ये अ को फेंक दिया जाता है, गैप कर दिया जाता है, जो बचता है वो लिखा जाता है य न। तो आप कहिएगा कि रामायण में तो ये वाला न नहीं होता है, ये टवर्गी न होता है, तो ये न होता है, ये आगे का नियम है जो कि आपको अभी पढ़ना नहीं है। जब आप संस्कृत में णत्व विधान सत्व विधान पढ़िएगा उसमें पढ़ना है, तो इतना देखने की बात नहीं है। रामायण में यहाँ पे जो संधि हुआ है उसको देखिए कि अ और अ मिला तो आ बना, यानी म में ये आ जुटेगा तो माँ हो जाएगा, और इस अ को गायब करके जो शेष बच रहा है उसको लिख देना है, तो इसी से आपका रामायण बना, जो कि पहले वाला फॉर्मूला से बना है। तो कोई पूछेगा कि रामायण में जो संधि हुई है वो कौन सा संधि हुई है, तो आपको जवाब देना है दीर्घ स्वर संधि। ठीक, ऐसा एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि रामायण में कौन सी संधि हुई है, राम प्लस आयन में 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें कौन सी संधि हुई है। पहला संधि दे देगा आपको दीर्घ स्वर संधि, दूसरा संधि दे देगा आपको गुण स्वर संधि, तीसरा दे देगा आपको यण स्वर संधि, चौथा दे देगा आपको वृद्धि स्वर संधि, और पूछेगा इनमें से कौन स्वर संधि राम प्लस आयन में हुआ है। तो आपको जवाब क्या देना है, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि देखिए दोनों सेम वर्ण है, यानी एक जाति का है और दोनों मिलकर दीर्घ हो जा रहा है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सिंपल है मेरे दोस्त, रामायण हो गया। अब इसके बाद मैं सेकंड एग्जाम्पल इसी का लेता हूँ। अंत में बहुत सारा मैं आपको संधि विच्छेद करने को दूंगा और साथ साथ संधि भी करने को दूंगा। तो अभी मैं एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर होते चले। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला पे समझ में आया। अब सेकंड वाला फॉर्मूला है अ प्लस आ। क्या है मेरे दोस्त, अ प्लस आ। तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ये हम विश्वास करते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ प्लस आ। तो देखिए यदि इसका हम देखें आपको तो समझा रहे हैं क्या होगा। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल को देखिए तो हो जाएगा, मान लीजिए, हाँ देखिए, शौच, क्या शौच प्लस आलय, शौच प्लस आलय। ये देखिए सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है। तो शौच, तो यहाँ पे देखिए शौच का अ, च में चूंकि अ है और यहाँ पे आ, तो देखिए ये सेकेंड वाला फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया एक एग्जाम्पल। तो अ और आ मिलके क्या बना रहा है मेरे दोस्त, आ। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी आपको च रहे या चा रहे, लेकिन समझना है क्या, च ही समझना है। आगे समझाएंगे तो एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको च में अ है और यहाँ पे आ है, तो ये अ प्लस आ मिल के आ बना। तो मैं अब संधि का नियम बताता हूँ फिर से कि ये जैसे शौच है तो इसमें ये आ जुटेगा तो च और आ मिल के क्या निर्माण करेगा, चा। तो यहाँ पे शौचा, इस आ को गायब कर देना है। इसके बाद जो शेष बच रहा है उसको लिख देना है। तो देखिए आप जोड़ दिए तो क्या बना, शौचालय। तो शौच जोड़ आलय से क्या बनेगा,
शौचालय। शौचालय का मतलब होता है, आलय मतलब घर और शौच मतलब एक तरह से मल मूत्र त्यागने का घर, यानी शौच के लिए जो घर होता है उसी को शौचालय कहा जाता है। शौचालय अर्थात शौचालय। जब आगे समास पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कौन सा समास है, अलग अलग शब्दों में कौन सा समास है, सबका मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, ये एग्जाम्पल सेकंड वाला है। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे आ प्लस अ है, ये भी सिंपल है। आपको यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे विद्या और जोड़ अर्थी। तो यहाँ पे विद्या जोड़ अर्थी मिलेगा, तो ये आ हो गया, क्योंकि विद्या में आ है और ये अर्थी में अ है। तो आ और अ मिल के क्या बनेगा, अभी मैं यहाँ पे बताया हूँ, आ बनेगा। तो कहने का मतलब है, अब यही समझाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ये आपको यहाँ पे जो ऐसे दिखाई दे रहा है द्या, तो इसको द्या नहीं समझना है, संधि में यही देखना पड़ता है, इसको द्या समझना है, कंप्लीट द्या। जैसे कहीं पे अगर जो चा रहेगा यहाँ पे, तो चा नहीं समझना, यहाँ पे च समझना है। ऐसा आप अपने माइंड में एक सेटअप बना लीजिए, इसको च समझना है संधि में। तो आप देखिए, ये द्या है और द्या में आ जुटेगा, तो यहाँ पे द्या प्लस आ, तो च में जैसे आ जुटा है तो चा बना है, तो उसी तरह से द्या में आ जुटेगा तो ये हो जाएगा द्या। तो अब ये जो बनेगा मेरे दोस्त, तो ये होगा विद्या। इस अ को गायब कर देना है, जो शेष बच रहा है उसको यहाँ पे उतार देना है सेटअप की तरह। तो यहाँ पे सेट कर दिए, तो ये जो शब्द बना विद्यार्थी, समझ में आ रहा होगा ये क्या शब्द बना, विद्यार्थी। तो ये हो गया कंप्लीट। अब 4 नंबर यदि एग्जाम्पल को देखें हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आ प्लस आ, और ये आ और आ मिलके क्या बनेगा, तो आ बनेगा। तो इसके एग्जाम्पल को देखें यहाँ पे, तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे यदि दोस्त देखें, तो हम एक 4 नंबर का एग्जाम्पल अच्छा सोचे हुए हैं, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पे देखिए विद्या, तो यहाँ पे विद्या में आ है, आ जोड़ आलय, तो आलय में आ है, इस फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो आ प्लस आ मिलके क्या बनाता है, आ। लेकिन अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया कि इसको द्या समझना है, तो ये एक तरह से द्या है, और द्या में जब आ जुटेगा तो विद्या बन जाएगा। तो और इस अ को गायब करना है, शेष जो बच रहा है उसको लिख देना है, तो क्या बना, विद्यालय। तो इस तरह से ये जो चारों फॉर्मूला था आपका स्वर संधि का, पहला फॉर्मूला टाइप 1 फॉर्मूला, इसको मैंने एक एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर दिया। जब ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, तब हम नेक्स्ट वाले जो टाइप है उस पर बढ़ते हैं। और देखिए दोस्त, अगला टाइप क्या है सो समझाते हैं। तो ये मैंने आपको एक वाला बताया कि अ वाला जब समान स्वर रहेगा तो क्या बनता है। अब अ के बाद हम ई वाला बताते हैं, क्या, ई वाला। तो दूसरा टाइप यहाँ पे देखा जाए तो टाइप 2 है, और ये टाइप 2 में हम लोग पहला फॉर्मूला देखेंगे, यदि छोटी और छोटी रहेगा तो दोनों मिलके बड़ी। अभी बताया कि जब दो समान स्वर रहे तो उसका दीर्घ बन जाता है, उसी का दीर्घ बन जाता है, यानी ई। सेकेंड, यदि छोटी ई रहे और बड़ी ई रहे तो फिर भी बड़ी ई बनेगा। तीसरा, यदि बड़ी ई रहे और फिर यहाँ पे छोटी ई रहे, फिर भी क्या बनेगा, बड़ी। 4 नंबर देखिए, यदि बड़ी ई रहे और बड़ी ई रहे तो दोनों मिलके बड़ी का निर्माण करेगा। इसके एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे, तब तक जो आपका फॉर्मूला ई प्लस ई क्या है, बहुत सिंपल है। पहला देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, अति और जोड़ ईव। देखिए, अति जोड़ ईव संस्कृत में क्या होता है, जैसे आप जब पढ़िएगा तो संस्कृत में बहुत चीज जानिएगा। ईव का मतलब क्या होता है, अपि का मतलब क्या होता है, जब मैं अव्यय पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा। यहाँ पे समझिए संधि को केवल। तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त क्या है, अति। तो यहाँ पे देखिए ई, तो यहाँ पे भी तो छोटी ई दिखलाई दे रहा है आपको, यानी छोटी ई, और यहाँ पे भी छोटी ई। तो ये छोटी ई और छोटी ई दोनों मिला तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो इसके कहने का मतलब है, यहाँ पे आपको देखना है क्या, कि हम अभी बताएं कि इसको ती नहीं समझना है संधि में, इसको त समझना है, पूरा त। अब त में ये बड़ी ई जुटेगा, त में ये बड़ी ई जुटेगा,
तो आप वर्ण में वर्णों का संयोजन पढ़े होंगे। एक टॉपिक होता है ये वर्ण, भाई पढ़ना वर्ण वाला में है, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे। कमल कैसे बना है, तक मतलब हलांत क प्लस अ हलांत म प्लस अ हलांत ल प्लस अ, इस तरह से कमल बना है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए त में जब ई जुटेगा, क्योंकि जो भी रहेगा, मैंने अभी इससे पहले समझाया था कि जैसे विद्या था तो द्या नहीं, उसको द्य समझना। इसी तरह से अतीवा है तो यहाँ पे त समझना। अब इस त में जब ये दोनों के मिलने से जो ये ई बना, तो इस ई को इस त में जोड़िएगा बड़ी ई को, तो ये इस तरह से ती बनेगा। क्या बनेगा, ती। तो ये हो जाएगा अ, इस तरह से ती। और इस वाला ई को साइड करके हटा देना, बचा क्या हुआ, तो इस तरह से अतीवा। क्या, अतीवा। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो इसको मिटाते हैं भाई, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकंड क्या है मेरे दोस्त, तो सेकंड है छोटी ई प्लस क्या है, बड़ी ई। तो यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ी, सेकंड एग्जाम्पल मैं लूंगा। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ आधी, क्या, आधी, ध्यान से समझिएगा, आधी आजोड़ ईश्वर, आधी जोड़ ईश्वर। तो आधी में देखिए इस तरह से आधी हर्षी हो गया, यानी छोटी यहाँ पे हुआ, और ईश्वर में ये बड़ी हुआ। तो छोटी प्लस बड़ी मिलके बड़ी का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला आपका फॉर्मूला है छोटी ई, तो मैं अभी आपको बताया हूँ कि इसको ध समझना है। और ये ध में जब ये बड़ी ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बड़ी धी। तो आधी, और इसको गैप करना है, और जो बचता है उसको लिख दिया जाता है, यानी आधा स्व और फिर उसके बाद व र। तो ये हो गया क्या, अधिस्वर। तो इस तरह से देखिए छोटी ई और बड़ी ई वाला जो फॉर्मूला है, इस पे ये सेट हुआ अधिस्वर। तो इस तरह से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, एक आपको एग्जाम में खुद वो देगा, आपको ये वाला केवल फॉर्मूला याद रखना है और तब बनाना है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर का संधि से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो स्वर संधि का हो, व्यंजन संधि का हो, विसर्ग संधि का हो, मैं एक एक एग्जाम्पल को 2009 से अब स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कल 2013 से बोला था मैं। 2009 से लेकर 2023 तक के जितने जो क्वेश्चंस हैं, जितने जो एक एक क्वेश्चन है संधि से जुड़े हुए, सबको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने मॉडल पेपर देखा नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर आप लोग तो जानते हैं, प्रीवियस ईयर का मतलब 10th का क्वेश्चन, तो उसको मैं दिखाऊंगा संधि से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये अधिस्वर इस तरह से बना। अब यदि सेकंड हो गया, अब थर्ड देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थर्ड मैं देखूं तो ये देखिए बड़ी ई है और फिर ये छोटी ई है। मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी ई को देखे तो मही, क्या, मही। और यहाँ पे मान लीजिए इंद्र, क्या दोस्त, इंद्र। तो मही में यहाँ पे देखिए तो ये थर्ड वाला है, मही में बड़ी है यानी दीर्घ ई, और ये वाला इंद्र में ह्रस्व ई है। तो ये दोनों बड़ी और ह्रस्व ई मिलेगा तो बड़ी ई का निर्माण करेगा। तो मही में इंद्र जुटेगा यानी बड़ी ई। जब इससे, तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ कि इसको म ह समझना, ही नहीं समझना। और ह में जब ये बड़ी ई जुटेगा तो इस तरह से ही हो जाएगा, इस तरह से ही हो जाएगा। और इस ई को यहाँ से गैप कर देना है, जो शेष बचेगा उसको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। तो यानी मही प्लस इंद्र से मिलके इस तरह से महेंद्र बना। तो ये आपको थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है, सूत्र है, इस पे आधारित उदाहरण है। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 नंबर यदि हम देखें तो 4 नंबर में बड़ी ई प्लस बड़ी, ये भी बहुत सिंपल है। इसको मिटाते हैं, बड़ी ई प्लस बड़ी। देखिए तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर यदि देखें तो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है नदी और जोड़ ईसा, चाहे इस। तो देखिए नदी में ये बड़ी ई है और ईसा में भी बड़ी है। बड़ी बड़ी मिलेगा, फॉर्मूला से क्या बनेगा, बड़ी। मैंने यहाँ पे बोला है कि इसको न, इसको दी नहीं द समझना है। तो न द में ये ई जुट जाएगा जो बनता है, तो ये दीर्घी है, तो इस तरह से जुटेगा इधर, और इसको गैप कर दिया जाता है और शेष को लिख दिया जाता है। तो नदी जोड़ इस से क्या बनेगा, नदीस।
तो इस तरह से ये चौथा वाला जो आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, उस पे आधारित उदाहरण है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्त हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं सो समझिएगा। अब ये ई वाला हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे ऊ वाला देखेंगे। क्या देखेंगे? ऊ वाला। ऊ वाला क्या है सो समझिए। ये टाइप 2 था, अब टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 इसका एक नंबर देखिए, छोटा ऊ या ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ दोनों मिलके दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद मेरे दोस्त ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिलके किसका निर्माण करेगा? दीर्घ ऊ का। फिर 3 नंबर दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलके दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा। और 4 नंबर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिल करके दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा। ये फिर से अगेन 4 फॉर्मूला है। अब इन 4 फॉर्मूला पे, इन 4 सूत्र पे यहाँ पे देखेंगे एक एक एग्जाम्पल क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो भानु और प्लस धन इसको बोला जाता है। भानु, भानु धनम उदय, उदय यानी भानु प्लस उदय। इसमें देखिए ये ह्रस्व ऊ है और यहाँ भी क्या है? प्लस ह्रस्व ऊ, दोनों मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा। ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करेगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा भा। और मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे नू नहीं समझना है बल्कि इसको न समझना है। तो भा यहाँ पे नीचे दिखाता हूं मैं, भा इस तरह से न समझना है। और न में जब ये देखिए दीर्घ ऊ है यानी बड़ा ऊ जोड़िएगा तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा। ये दीर्घ ऊ का क्या है? लिपि है, चिन्ह है। तो भानु और इस ऊ को गायब कर देना है, जो शेष बच रहा है उसको लिख देना है। तो बना भानुदय। तो इस तरह से ये मैंने जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उस पर आपको बतला दिया। अब सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ये है छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ। तो यहाँ पे मेरे दोस्त एक तरह से हम देखें तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या है? लघु। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल, इसको मिटा भी देता हूँ या नहीं मिटाता हूँ। लघु जोड़ उर्मी मिटा ही देता हूँ, देखिए, ताकि आपको ये वाला ज्यादा दिखाई दे। ये पहला फॉर्मूला भानुदय हो गया। सेकंड फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त लघु प्लस उर्मी। तो यहाँ पे देखिए लघु प्लस उर्मी, तो लघु। तो यहाँ पे देखिए तो छोटा ऊ है और इसमें छोटा ऊ और इसमें देखिए बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, इसमें ह्रस्व ऊ। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे ये जो बन जाएगा तो ल, इसको घ समझना है। ये घू है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इसको घू नहीं बल्कि घ समझना है। तो ल घ, यहाँ पे ऊ जुटेगा तो ये दीर्घ ऊ है, तो इसका साइन इस तरह से हो जाएगा लघु। आइए ऊ को साइड फेंक देना है, खत्म कर देना है, लुप या इसका लोप कर देना है यानी इसको हटा देना है। और फिर आपको यहाँ पे ऐसे जो शेष बच रहा है उसको लिख देना है। तो ये क्या बन जाएगा? लघुर्मी। तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ और बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ का निर्माण करता है, इससे लघुर्मी बनता है ऐसे। तो ये 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखिए क्या है। यहाँ पे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए 3 नंबर बड़ा ऊ और छोटा ऊ है। तो आप एक एग्जाम्पल सुनते होंगे, वधु, 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 वधु जोड़ उत्सव। क्या? वधु जोड़ उत्सव। तो यहाँ पे देखिए वधु ऐसे हुआ यानी दीर्घ ऊ और ये उत्सव में ह्रस्व ऊ होता है। तो दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करता है। जब ये दोनों आपस में ये वाला धू और ये वाला ऊ जुटेगा तो ये ऊ बड़ा ऊ बनेगा यानी दीर्घ ऊ बनेगा। तो वह, इसको धू नहीं समझना है, ध समझना है। और ध में ये ऊ अब जुटेगा तो ये हो जाएगा दीर्घ ऊ। तो वह धू और उसके बाद जो त स व है शेष सब उसको लिख देना है। तो ये बना क्या? वधुत्सव। अब इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। और नेक्स्ट देखेंगे मेरे दोस्त 4 नंबर। 4 नंबर में क्या? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ का निर्माण करेगा यानी दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिल करके दीर्घ ऊ का ही निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज हम यहाँ पे आपको ले रहे हैं क्या? 4 नंबर में देखिए वधु, वधु वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं और प्लस ऊहनम।
क्या वधु जोड़ ऊहनम, ये एक शब्द होता है। जब आप आगे जाइएगा तो इस सभी शब्दों को मतलब पढ़िएगा, इनसे आपका परिचय होगा। यदि संस्कृत में आप पढ़िएगा तब। तो ये देखिए वधु, वधु, तो ये धु में क्या है, बड़ा ऊ यानी दीर्घ, और ये ऊहनम में क्या है, बड़ा ऊ यानी दीर्घ। तो ये दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण करता है, दीर्घ का। तो ये देखिए बनेगा व, आइए धु नहीं समझना है, ध, और इस ध में जब ये दीर्घ ऊ मिलेगा तो धु हो जाएगा, और इसको गायब लोप कर दिया जाता है, बचा जो ह न म। तो क्या हो गया, वधूहनम, वधूहनम। तो इस तरह से ये चारों आप इस पे समझ गए होंगे। अब एक और बचा मेरे दोस्त, री वाला, तो इसको मिटाते हैं। अब टाइप 4 को देखते हैं। क्या इसी में टाइप 4 क्या है सो समझिए। आप देखिए टाइप 4 में री वाला चूंकि उतना एग्जाम्पल आपको मिलता नहीं, अब री का धीरे धीरे लोप हो गया। आप जब यहाँ पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करिएगा, और जब यज्ञ आदि में जो हवन किए जाते थे उनके दौरान जिन जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, उस समय ये सभी का उच्चारण होता था। लेकिन धीरे धीरे अब इसका लोप हो गया, तो आपको पूछता भी नहीं है। तो देखिए पहला यदि हम इसमें देखें तो छोटी री प्लस छोटी री बराबर मिलके बड़ी री का निर्माण करता है। ज्यादातर यही देखा जाता है, उसके बाद नहीं देखा जाता है। पहला देखिए एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आपको। यहाँ पे पितृ और जोड़ ऋणम, क्या पितृ जोड़ ऋणम। तो यहाँ पे ये त्रि में क्या है, री, और ये वाला री दोनों मिलके छोटी री मिलके बड़ी री का निर्माण करता है। और अब यहाँ पे जब हम संधि करेंगे, संधि मतलब मिलान, तो यहाँ पे मेरे दोस्त पी और ये इसको प समझना है, और जब इसमें री जुटेगा तो ऐसे बड़ी री, तो ये हो गया पितृ, यहाँ पे नम, तो क्या हो गया पितृनम। इस तरह से, तो इस तरह से जो पहला आपका दीर्घ स्वर संधि है वह पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगला दिन मैं आपको बताऊंगा आगे वाला जो मैं लिखा था, गुण स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, फिर व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and also comment on this video. That's all friends.